प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने सहायता और मदद की और हम नवंबर के आखिरी हफ्तों में आ गए। अब ये ख़त्म होगा और फिर क्रिसमस स्टार्ट हो जाएगा और हम भी तैयारी कर रहे हैं उन्हीं दिनों की। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते परमेश्वर का, क्योंकि वह अद्वितीय से हमारी मदद करते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन के प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में पहली आयत में लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक चिन्ह कहा जाता है जब कोई ऐसी चीज होती है जो नेचुरल नहीं होती है। तो स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया और दिखा क्या, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी, चांद उसके पांव तले था और सिर पर 12 तारों का मुकुट था। यहां तक तो हम देख चुके सॉरी। और यहाँ आज हम दूसरी आयत में चलेंगे जो उसी के कंटिन्यूएशन में है। दर्शन और चिन्ह चल रहे हैं। अब दूसरी आयत क्या बता रही है, ये थोड़ा सा गहरी आयत है क्योंकि चेंज हो गया सब कुछ। और यहाँ लिखा है, और लिखा वो गर्भवती हुई। पहली जो स्त्री का वर्णन है वो गर्भवती हुई, और फिर क्या लिखा हुआ है, और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा हो रही थी। वचन कहता है प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, चिल्ला रही थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा थी। 3 स्टेज है मेरे प्रियो। इसको समझने के लिए हम चलेंगे यशायाह नबी 6 बाब में, और जरा उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़ें। वहाँ कुछ खास तरीके से यशायाह जी ने भविष्यवाणी की है। लिखा है, उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्म दिया। यहां लिखा प्रसव पीड़ा हुई, और यशायाह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि प्रसव पीड़ा होने से पहले ही उसने एक जन्म दिया पुत्र को। और क्या लिखा है, और उसकी पीड़ाएं होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी, कभी ऐसी बात देखी नहीं। क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? अब देखिएगा, इसको एकदम क्लियर किया गया। ये जो प्रसव पीड़ा है ये एक देश, एक जाति के बारे में है। तो यहाँ पर जो गर्भवती स्त्री का वर्णन बाइबल कर रही है, एक्चुअली ये सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। और बाइबल ये बता रही है कि ये स्त्री, हम चलते अब आगे यशायाह के आगे। मीका नबी ने भी कुछ भविष्यवाणी की है, और मीका नबी के 4 बाब की 2री आयत कहती है, और बहुत सी जातियों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, और तब वो हमको अपना मार्ग सिखाएगा, क्योंकि हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन में और उसका वचन यरूशलेम में निकलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल ये बता रही है कि जो लास्ट डेज है वहां पर परमेश्वर अपनी योजना प्रकट कर रहे हैं। ये हुआ नहीं है, ये जब भविष्यवाणी है जो होने जा रही है। मैं नहीं जानता हम आप रहेंगे कि नहीं, लेकिन अभी जो रिसर्च के द्वारा लोगों ने निकाला, या परमेश्वर के लोगों ने जो प्रार्थना और बहुत सी चीज़ों को वचन के पूरी होने के बाद निकाला, तो उनका ये कहना है कि अब पूरा संसार 25 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। बाइबल के हिसाब से कोई एज और टाइम नहीं जानता। परमेश्वर कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। उनके यहाँ 1000 साल एक दिन के बराबर, और एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रकाशित वाक्य के 12वें बाब की 2री आयत में लिखा हुआ है, और स्त्री, और वो गर्भवती हुई, चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। अब नेशन यानी पृथ्वी के अंदर से, या स्त्री जो इंडिकेट की गई है वो है पृथ्वी, और उसके अंदर से कुछ निकल के बाहर आने जा रहा है। और वो बाहर आने वाली चीज जो वो निकालने मांग रही है वो है मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग। क्योंकि वो आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे एक बच्चा जनेगी, वो है परमेश्वर के लोग। अब हम जो मसीही कहलाते हैं
इसी पृथ्वी में से निकलकर आए हैं और वो पृथ्वी ने हमको अपने में से बाहर किया। अभी तक वो हम उनमें इन्वॉल्व थे, अब वो बाहर आए और हमारे साथ क्या होने जा रहा है उसका वर्णन यहाँ पे है। तो बाइबल में परमेश्वर ने तीसरी आयत को हम गौर करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और भी है जो तीसरी आयत में बड़े अजीब तरीके से डिस्क्राइब की गई है। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, एक और चिन्ह। अभी एक चिन्ह ये था और एक और, यानी इसके आगे एक और चिन्ह आ गया। अभी एक पहली आयत में है, अब यहाँ तीसरी आयत में एक और चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। यूहन्ना सारा दर्शन स्वर्ग के बाहर रह के स्वर्ग के अंदर की चीज़ों को देखकर हमारे लिए लिख रहे हैं और उन्हें यीशु मसीह ने बुला के बताया कि इसे लिख ले क्योंकि ये अंत के दिनों में पूरा होगा। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना को परमिशन नहीं थी कि वो स्वर्ग के अंदर जाएं, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान स्वर्ग के अंदर जा ही नहीं सकता जिंदगी की हालत में। उसके लिए दूसरी देह आवश्यक है, क्योंकि वहां परमेश्वर के सामने ये शारीरिक शरीर खत्म हो जाएगा, गल जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए वहां आत्मिक होना चाहिए। अब यहां लिखा हुआ है, और एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। स्वर्ग में एक चिन्ह दिखाई दिया और चिन्ह में यूहन्ना ने क्या देखा? एक बड़ा लाल अजगर। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता आपने कितना बड़ा अजगर देखा है, लेकिन अभी गुजरे 2-4 साल पहले मुझे 21 फीट का अजगर देखने का मौका मिला और हम लोग को इतना ताज्जुब हुआ कि इतना बड़ा अजगर हम लोगों ने नहीं देखा था कभी। हाँ, परमेश्वर ले गए और ख़ास तौर से नंदनकानन के जो उड़ीसा में है, वहाँ के जू के अंदर जो कुएं हैं उनमें अजगर पले हुए हैं और हम लोगों ने देखा उनको। परमेश्वर ने नंदनकानन भी मौका दिया घूमने का, क्योंकि वहाँ प्रचार में पूरी करने गया हुआ था। तो मेरे प्रियो, बाइबल ये बता रही है कि एक और अजगर का रंग भी बताया गया है। एक और चिन्ह दिखाई दिया, देखो एक बड़ा लाल अजगर है। जनरली अजगर लाल नहीं होते हैं, मटमैले कलर के होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक उसके ऊपर होता है। अब यहाँ पे एक लाल अजगर का वर्णन है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि नवी आयत में कि ये चिन्ह शैतान का है, क्योंकि हमेशा शैतान को सांप के रूप में भी बताया गया है। और यहाँ वही चीज़ है, परमेश्वर ये बता रहे हैं कि जो यूहन्ना देख रहे हैं स्वर्ग में दर्शन, एक लाल अजगर दिखाई दिया और कैसा था वो? उसके 7 सिर थे। एक लाल अजगर और उसके 7 हेड्स। मेरे प्रियो, हम आप समझ सकते हैं कि ये चिन्ही हो सकता है। प्रैक्टिकल वे में ऐसा कोई स्नेक नहीं होता कि जिसके एक से ज़्यादा सिर हो, लेकिन उसका दूसरा मुंह टेल में होता है, दुम में, और पहला मुंह के पास होता है। तो बाइबल ये बता रही है ये चिन्ह है, एक लाल रंग का अजगर, बड़ा सांप। उसका नाप नहीं है यहाँ, लेकिन बाइबल ये बता रही है उसके 7 सिर। अब 7 का मतलब हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, 7 नंबर कहलाता है संपूर्णता, यानी उसके आगे कुछ नहीं, पूरा। तो यहाँ कह रहा वचन कि उसके 7 सिर थे। और अगर हम इसको और अच्छा देखने मांगे तो चलते हैं जरा 20वें बाब में और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो इसका कंसेप्शन और क्लियर हो जाएगा। 20वां बाब प्रकाशित वाक्य और उसकी दूसरी आयत में है, और हमने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यहाँ जो लाल अजगर है बाइबल में उसको शैतान बताया गया मेरे प्रियो, और यहाँ पर भी इसको इसी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पर हम अगर गौर से बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें याद होगा कि ये सर पहले मनुष्य के रूप में था और ये हवा से अदन की वाटिका में बातें कर रहा था। जब परमेश्वर ने इसको शाप दिया तो पहला शाप ये था कि तू पेट के बल चलेगा। आज जनरली जो स्नेक है वो 5-6 फीट के ही होते हैं
और जब साइंटिस्टों ने ढूंढा कोई लिंक नहीं मिला, क्योंकि ये तो परमेश्वर का छाप है। लिंक कहाँ मिलेगा? बाइबल में मिला लिंक जाके, साइंटिस्टों को भी बाइबल में मिला। अब मेरे प्रियो यहाँ लिखा है कि एक बड़ा लाल अजगर। अब अजगर का यहाँ जो साइन दिया गया वो 3 बातों के लिए है। पहला है ये परमेश्वर का दुश्मन है, विरोधी है, एनिमी, दुश्मन है। दूसरा ये इज़राइल का दुश्मन है, ना सिर्फ परमेश्वर का पर परमेश्वर की कौम यानी इस्राएल का भी दुश्मन है। और तीसरा ये परमेश्वर के पीछे चलने वालों का भी दुश्मन है, यानी ये जो भी परमेश्वर, इज़राइल और परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ये उनका भी एनिमी है, दुश्मन है, विरोधी है। तो यहाँ पे एक लाल अजगर और 7 सिर। मेरे प्रियो यहाँ पर जो भी ये हैपनिंग होनी है ऐसा फ्यूचर की है। अब यहाँ पे जो 7 हेड है, इसका मतलब है कि बाइबल ये बताना चाहती है कि ये 7 सिर, जरा भजन संहिता में देखे क्या कहता है। भजन संहिता 74 की 14वीं आयत वचन बताता है, परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 74 की 14वीं आयत में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है और मैं आपके सामने उसको पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 14वीं आयत में, तूने तो लिबियातान के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली वस्तुओं को खिला दिया। लिबियातान यही अजगर, पुराना सांप। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसके टुकड़े कर करके खिला दिया, यानी ये बर्बाद कर दिया जाएगा। शैतान को भी मालूम है कि उसे कैद में जाना है और उसके बाद नरक में जाना है। अब उसका एक ही टारगेट है। ये शैतान का एक मेन काम क्या है? परमेश्वर के लोगों के एक विरोध में खड़ा होकर उन्हें बर्बाद करना। और सबके पीछे एक वजह है। शैतान ये सोचता है कि जब मेजॉरिटी होगी मसीहों की परमेश्वर के नरक में जाने की, और परमेश्वर को तरस आएगा, जब इन्हें माफ़ करेंगे तो मुझे भी माफ़ कर देंगे, क्योंकि मैं तो उनका एक बहुत अच्छा फरिश्ता था। मेरे प्रियो, ये उसकी अपनी सोच है, उस शैतान का अपना कंसेप्शन है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वचन ये सिखाता है कि परमेश्वर के यहाँ एक चीज़ फिक्स है, न्याय। पैदा हुआ है, उसका न्याय होगा। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पे थे तो उन्होंने क्या कहा? पूरा हुआ। उसमें परमेश्वर का न्याय भी पूरा हो गया, क्योंकि वो हमारे पाप को लेके चले गए थे। तो इसीलिए बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर अपने न्याय के प्रति बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यानी यीशु मसीह ने क्या बोला? इलोई ओ इलोई लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने उन्हें भी छोड़ दिया, क्योंकि पाप तो सबका उनके ऊपर। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस चीज़ से नफरत करते हैं वो है पाप। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये अजगर जो है ये एक शैतान है, जिसे परमेश्वर ने एक चिन्ह के रूप में यूहन्ना को अजगर के रूप में दिखाया। लाल रंग का मतलब है खून पीने वाला शैतान। उसकी बॉडी रेड है, पूरा खून से है। दूसरी बात, उसके 7 सिर हैं, 7 सींग हैं। इन्हें हम आगे चल के आपको बताएंगे 7 सिर और 7 सींग का क्या मतलब है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम आप हमेशा चौकन्ना रहें। देखिए, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो एक आज्ञा और दी थी कि इसके सर को कुचल दो। और आज भी जो आदमी सांप मारता है वो सांप के सर को ही कुचलता है। पहले लोगों का एक विचार था कि सांप की आँख में फोटो आती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, कैमरा नहीं है। मेरे प्रियो, सिर्फ सर कुचलने के लिए कुछ सिस्टम था। परमेश्वर चाहते हैं हम चौकन्ना हो जाएं अंत के दिनों के लिए, क्योंकि ये लाल अजगर हमारे खिलाफ आएगा और हमको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए कोशिश करेगा। परमेश्वर करे हमारी तैयारी पूरी हो। परमेश्वर की आशीष हमेशा आपके संग हो और परमेश्वर तैयारी का मन दे। सारी बातों को आशीष के रूप में कह के ख़त्म करते हैं। आमीन।